दोस्तों आज हम देखेंगे जो हमने घट स्थापना करी, जो हमने कलश स्थापना करी, उसके नारियल का हमें क्या करना है। क्या हमें नारियल तोड़ देना चाहिए या नारियल का हमें क्या उचित कार्य करना चाहिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। उसके अंदर के जल का क्या करना है, उसके अंदर जो हमने सिक्का डाला है उसका हमें क्या करना है, आम के पत्ते जो पंच पल्लव लगाए थे उनका क्या करना है, एक एक विधि में आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पंचतत्व वैदिक केंद्र के वीडियो चैनल में। मित्रों अब हम देखेंगे सबसे पहले कलश के नारियल का क्या करें। तो कलश का नारियल किस तरह ग्रहण करना है। अगर आपके घर में पंडित जी आए हुए हैं, पुरोहित आए हैं, तो क्या करेंगे, जो घर की स्त्री होगी, जो धर्मपत्नी होगी यजमान की, वो बाएं भाग में आ जाएगी। अपना आंचल में हमेशा ध्यान रखें, कोई भी फल और या कोई सा भी प्रसाद आप ग्रहण करेंगे हमेशा आंचल में ग्रहण करें और विशेषकर श्रीफल नारियल आपको आंचल में ही लेना है, हाथ में कृपा करके न लें। तो आप जो धर्मपत्नी होगी वो अपना आंचल आगे करेगी और जो पुरोहित होंगे या घर के कोई भी बड़ा सदस्य उनके आंचल में जो ये कलश का नारियल है वो रख देंगे। मित्रों अब कलश के जल का क्या करना है, कलश के जल का मार्जन करना है, छिड़काव करना है, अभिषेक करना है यजमान के ऊपर। तो ध्यान रखना है उस समय यजमान की जो धर्मपत्नी होगी वो यजमान के बाएं भाग में आ जाए, वामांगी हो जाए और उसका छिड़काव करना है उनके ऊपर और पूरे घर में छिड़काव करना है। अगर पंडित जी नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य ये कार्य कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है मंत्र के द्वारा करना है। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम शांति 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 बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छा वैदिक मंत्र है, ओम ध्यो हो शांतिरंतरिक्ष गु शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो खदयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगु शांति ही शांतिरेव शांति ही श्यामा शांतिरेधि हरि ओम सुशांतिर्भवतु। तो इस तरह आप छिड़काव कर सकते हैं, पूरे घर में सकारात्मकता आती है, इससे शांति का भाव उत्पन्न होता है। आपने इतने दिनों तक घर पे कलश की स्थापना करी है तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है पूरे घर में व्याप्त होती है, एक शांति का भाव उत्पन्न होता है। तो आप मार्जन अवश्य करें। अब उसके बाद आपने जल का छिड़काव कर लिया, नारियल को ग्रहण कर लिया। अब जो नारियल धर्मपत्नी ने ग्रहण किया उस नारियल का करना क्या है। सबसे पहले ध्यान दें, मैंने देखा है बहुत लोग उस नारियल को तोड़ के प्रसाद बांट के खा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी कार्य नहीं करना है। हमने उसमें जब उसकी स्थापना की थी उसमें हमने देवताओं का आह्वान किया था, उसमें साक्षात श्री लक्ष्मी माता का आह्वान किया था। श्री च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम इष्टन् इखाणमुम इखाण सर्वलोकम इखाण। तो माता लक्ष्मी का हमने वैदिक मंत्रों से उनका आह्वान किया था, उसमें माता का निवास है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कभी भी इसको हमें तोड़ना नहीं है, प्रसाद में वितरित नहीं करना है। अगर आपको किसी की बलिदान ही करना है नारियल का, अगर नारियल को प्रसाद रूप में वितरण ही करना है तो आप एक अलग से नारियल चढ़ा सकते हैं, उसको प्रसाद के रूप में वितरित करिए। लेकिन घट स्थापना वाला नारियल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ही हानि होती है, आपको वित्त का विनाश सुनिश्चित करता है ये चीज। इसलिए कभी भी इस नारियल को नहीं तोड़ें। आपको उस नारियल का करना है, उस नारियल को आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, आप उसको अपने किचन में रख सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी इतनी पूजा में दोनों नारियल पड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लाल कपड़े में घर के दरवाजे में भी आप उसको टांग सकते हैं। इससे कभी भी बाहर की नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और अगर आपके पास अधिक मात्रा में नारियल हो गए तो आप उसको बहते हुए पानी में विसर्जित कर सकते हैं, समुद्र में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं, या आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप उसको गाड़ सकते हैं। लेकिन बहते हुए पानी में और समुद्र के पानी में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आपको नारियल को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। तोड़ने वाला नारियल आप प्रसाद रूप में चढ़ाइए माता को, या किसी भी पूजा में उसको आप तोड़िए और उसके आप वितरित कर सकते हैं। लेकिन घट स्थापना वाला, कलश स्थापना वाला नारियल कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। अब हमें पत्तों का क्या करना है, जो उसमें पंच पल्लव हमने लगाए थे, तो पंच पल्लव का आप क्या कर सकते हैं, हमने उसमें मोली भी बांधी थी और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब घट स्थापना वाले वीडियो में कि वो मोली आपको पर्याप्त मात्रा में बांधनी है और उसी धागे के अंदर, उसी मोली के अंदर आप इन आम के पत्तों का, इन पीपल के पत्तों का, पलाश के पत्तों का, बरगद के पत्तों का, जो भी हमारे पंच पल्लव है, इनको बांध के तोरण बना के आप घर पे आप इसको टांग सकते हैं। इससे भी घर के अंदर नकारात्मकता ऊर्जा नहीं आती है और ये बहुत ही लाभ देने वाला होता है। तो कलश के पत्ते को विशेष रूप से आप तोरण अवश्य बनाएं और आप उसको घर में बांध सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन तक पूजा चल रही है, पत्ते सूख गए, तो आप उसका पानी में विसर्जन भी कर सकते हैं। लेकिन तोरण बनाना, उस
कलश के पत्तों का बहुत ही शुभ माना गया है। उसके बाद उसके अंदर हमने मुद्रिका भी डाली थी, चांदी का रत्न भी डाला था। उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्स में या आप तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के उस चांदी के सिक्कों को रख सकते हैं, या वो जो सिक्के को आप रख सकते हैं। और जो अनाज था उस अनाज को अपने धन धान्य में, जो आपका धान्य है, जो अनाज भंडार है, उसमें आप मिला सकते हैं। उसमें आप में हमेशा वृद्धि होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो दोस्तों आपको ये नियम ध्यान रखने हैं जब भी आप पूजा के कलश का विसर्जन करें। तो अभी तक हमने देखा, जो हमने घट स्थापना की थी, कलश स्थापना की थी, उसमें नारियल का क्या करना है, उसके अंदर के जल का क्या करना है, उसमें जो पंच पल्लव लगे थे उनका क्या करना है, मोली के धागे का क्या करना है, चांदी के सिक्के का क्या करना है। अब अगर जो हमारे पास पात्र था, अगर वो तांबे का है, रजत का है, स्वर्ण का है, तो आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिट्टी का पात्र है, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है कभी भी मिट्टी के चीज का, बर्तन का दोबारा प्रयोग पूजा में नहीं होता है। आप उसमें कुछ और धन धान्य रख के या कुछ और पात्र आप उसका बना सकते हैं अपने प्रयोग के लिए, और अगर नहीं करना है तो आप उसका भी विसर्जन कर सकते हैं। तो हमें कभी भी मिट्टी के बर्तन का दोबारा से प्रयोग पूजा में नहीं करना है। मित्रों, हमने सारी विधि, सारे नियम मैंने आपको बता दिए। कलश के जल का क्या करना चाहिए, आम के पत्तों का क्या करना चाहिए, कलश के नारियल का क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ आप ये ध्यान में रखेंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, अपने संबंधियों तक पहुंचाइए, आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी।